तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल में एक पोल किया था और ये जो आज का वीडियो है उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड ये जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम ऑल माई प्रीवियस वीडियोज, बिकॉज काफी टाइम से अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 4 to 6 वीक्स मैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ एंड आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस इन माई ओवरऑल हेल्थ। मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विथ यू ऑल। सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। नाउ विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फास्टिंग है जिसमें आप सर्टेन पीरियड के लिए फास्ट करते हैं और सर्टेन पीरियड जो होता है वो आपका ईटिंग विंडो होता है जिसमें आप अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर लेते हैं। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वैसे बहुत सारे टाइप्स के IF हैं, बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है वो है 16/8, जिसमें आप 16 घंटे का फास्ट करते हैं और 8 घंटे आप खाना खाते हैं। उसमें आपने जो भी कैलोरीज होती है पूरे दिन की वो आप उस 8 घंटे में लेते हैं। तो आप चाहे तो इनिशियली 16/8 की जगह 14/10 भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टफ लगता है तो आप 10 घंटा खाएं एंड 14 आवर्स का फास्टिंग कर सकते हैं। तो फास्टिंग विंडो होता है, उसमें आप वाटर पी सकते हैं, आप कोई कैलोरी फ्री ड्रिंक जैसे कि कॉफी है, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी एंड ऑल्सो यू कैन टेक लेमन वाटर। दो आइडली लेमन वाटर में थोड़ी सी कैलोरीज होती है बिकॉज ऑफ लेमन, बट लेमन वाटर इज अ वेरी गुड डिटॉक्स ड्रिंक जो आपकी बॉडी से फ्लशेस आउट करता है ऑल द टॉक्सिन्स और बहुत ही अच्छा होता है टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाई इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इट डज। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट लाइक अदर डाइट प्लान जिसमें आपको कुछ फैंसी डाइट फॉलो करना है या कुछ खाना छोड़ देना है। इट्स मोर लाइक इम्प्रूविंग योर ईटिंग हैबिट्स। और इसमें क्या होता है कि जब आप फास्ट करते हैं उस टाइम पे भी हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही। सो व्हाट इट डज, आपकी बॉडी में जो फैट होता है दैट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी का फैट बर्न करते हैं और इससे मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव करता है और आपके जो मसल्स हैं वो बिल्ड होते हैं, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी डाइट प्लान। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। तो गूगल में आप इस तरीके से एंटर कर सकते हैं मेंटेन कैलोरी कैलकुलेटर एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक यू सी। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखती है। यहाँ पे आपको पूछता है आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द कैलकुलेट बटन। और यहाँ पे मैंने अब अपनी इंफॉर्मेशन डाली है। सो टू मेंटेन वेट आई नीड 1809 कैलोरीज। वेट लॉस के लिए मुझे 1309 कैलोरीज चाहिए पर डे। तो इसी तरीके से आप अपनी कैलोरीज चेक कर सकते हैं कि आपको वेट लूज करने के लिए कितनी चाहिए, अगर आपको वेट मेंटेन करना हो तो आपकी कितनी कैलोरीज चाहिए और उसी हिसाब से अपने पूरे दिन का मील्स लें। As soon as I wake up, the first drink that I take is lemon water. एक ग्लास लिया, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज किया, पानी डाला एंड आई एम सेट। सो मैं तो वैसे वार्म वाटर लेती हूँ बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, आप कोल्ड वाटर भी ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड इट डजंट मैटर आप किस तरीके का पानी ले रहे हैं बिकॉज इट विल वर्क एग्जैक्टली द सेम वे। बॉडी से आपके टॉक्सिन्स निकालेगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होगा। Moving on to my next drink, that is my black coffee and I totally love it. मुझे बहुत अच्छा लगता है black coffee पीना and this is my post workout. तो ये मैं लेती हूँ somewhere around 9:30 जब मेरा workout भी हो जाता है और उसका थोड़ा टाइम भी हो जाता है and this is the time when I feel little bit hungry. तो मैं इस टाइम पे black coffee लेती हूँ। If you don't like black coffee then you can of course go for green tea and if you don't like anything then you can totally skip this. On to my next meal that is my breakfast और वो मैं लेती हूँ somewhere around 11-11:15 जो मेरे दिन का पहला मील होता है। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं ले रही हूँ उपमा जिसमें मैंने थोड़ी वेजीज डाले हैं। फैट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थोड़े से नट्स क्योंकि नट्स बहुत अच्छा सोर्स होता है फैट का। और फ्रूट में मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, आज मैं खा रही हूँ एप्पल। और प्रोटीन के लिए आज मैं ले रही हूँ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर स्प्राउट्स नहीं होता मेरे पास तो मैं प्रोटीन शेक ले लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़े क्वांटिटी में ही सही बट मैं ट्राई करती हूँ कि अपने सारे मील्स में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंक्लूड करने की कोशिश करूँ। और ये जो ब्रेकफास्ट मैंने दिखाया है इट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और इस टाइम पे प्रिशा भी मेरे साथ फ्रूट्स एंड नट्स खाती है बिकॉज उसका ब्रेकफास्ट हो जाता है 9 के अराउंड। तो इस टाइम पे मैं उसको फ्रूट्स और नट्स देती हूँ अपने साथ में।
ऑन टू माई नेक्स्ट मील, दैट इज लंच, जो कि मैं लेती हूँ समवेयर अराउंड 1:30 या 2 के बीच में। तो लंच में मैं आज खा रही हूँ सैलेड, थोड़े से राइस, दाल, दही और ये सूखी सब्जी है पालक और पनीर की। सो मैं ट्राई करती हूँ कि अपने सारे मील्स में प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करूँ, और ये जो आप खाना देख रहे हैं वो रोज़ अलग डिफरेंट होता है। सो जैसे कि राइस की जगह मैं कभी कभी रोटी खा लेती हूँ या दलिया खा लेती हूँ या फिर कोई और सब्जी बना देती हूँ। सो आई एम मोस्टली डन विथ माई लंच बाय 1:30 और 2, और उसके बाद 4 बजे या 4:15 के आसपास अगर मुझे भूख लगती है तो या मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ विदाउट शुगर, और ये विदाउट शुगर मैं पहले से ही फॉलो कर रही हूँ। तो अगर अपनी चाय में शुगर ऐड करते हैं तो आप उसको हटा दें, एंड अगर हटाना इज नॉट पॉसिबल तो एटलीस्ट थोड़ा कम कर दें, एंड दिस इज हाउ यू कैन ग्रेजुअली रिमूव शुगर फ्रॉम योर टी। एंड टी नहीं तो कई बार मैं फ्रूट्स भी लेती हूँ, कोई भी फ्रूट, वाटरमेलन या ऑरेंजेस या कोई भी जो भी मेरे पास होता है। बट आज मुझे भूख नहीं थी तो मैंने स्किप कर दिया ये। लास्ट मील ऑफ माई डे इज डिनर, जो कि मैं 6:30 बजे लेती हूँ। तो डिनर में आज मैं ले रही हूँ सोया चंक्स, और यहाँ पे मैंने 2 रोटी ले ली और थोड़े से सैलेड लिए हैं। सो सैलेड इज समथिंग जो कि मैं लंच और डिनर दोनों में इंक्लूड करती हूँ, और बाकी डिनर जो है एवरीडे डिफरेंट होता है बट लाइट ही होता है। तो जो मेरा ईटिंग विंडो है वो है 11 से 7, और इसी के बीच में मैं अपने सारे मील्स लेती हूँ। बट ये टोटली अपनी पर्सनल चॉइस पे होता है। अगर आपको जल्दी भूख लगती है देन यू कैन गो फॉर 10 to 6 या 9 to 5, या अगर आपको लेट भूख लगती है, अगर आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से डिनर वगैरह लेट होता है देन यू कैन चूज 12 to 8 या 1 to 9, व्हाटएवर सूट्स यू, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। नाउ हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लान्स। तो बाकी आप जो भी डाइट प्लान देखते हैं उसमें ऐसा होता है कि आपको कार्ब्स छोड़ना है, आपको फैट छोड़ना है। आप बहुत सारे एड्स देखते होंगे जिसमें होता है कि लूज 2 kgs इन 7 days या 5 kgs इन 10 days। तो ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्टिंग लगती हैं, बट होता क्या है कि आपको ये लूज करने के लिए, इतना सडन वेट लॉस के लिए आपको एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, या तो आपको कोई फैंसी सा डाइट फॉलो करना होगा जो हम 2, 4, 10 दिन से ज्यादा फॉलो कर नहीं पाते हैं, और जैसे ही हम वो डाइट छोड़ देते हैं हमारा वेट डबल स्पीड से बढ़ जाता है। एंड दैट इज द रीजन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज सो ट्रेंडिंग दीज डेज, क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी वे है टू लूज वेट। इवन इफ अगर आप वेट लूज नहीं करना चाहते हैं, यू आर समबडी लाइक मी जिसको वेट मेंटेन करना है, दिस इज समथिंग यू मस्ट ट्राई, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी वे है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो ये जो IF का प्लान है वो बहुत ही इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। नंबर 1 टिप इज एक्सरसाइज। तो आप ट्राई करें दिन में 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर हो, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो, एज सिंपल एज वॉकिंग, या आप घर में कोई वर्कआउट कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट डू एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स। और कोई भी डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं तो 80% जो होता है वो खाना होता है कि हम क्या खा रहे हैं, और बचा हुआ जो 20% होता है वो है एक्सरसाइज। तो दोनों का ही अपना रोल है, बट आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना खाना जो आप खा रहे हैं वो इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट टिप इज चेक योर वेट एवरी 3-4 days या वीकली। जैसे कि अगर आपने IF जस्ट स्टार्ट किया है तो 3-4 दिन में चेक करें, जस्ट टू मेक श्योर कि ओवर ईटिंग या अंडर ईटिंग तो नहीं हो रही है। और आपको एक बार पता चल जाता है कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, देन यू कैन गो फॉर वीकली। मैं अपना जो वेट है वो एवरी सैटरडे चेक करती हूँ। नेक्स्ट टिप इज अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है, कुछ खाने का मन हो रहा है, तो गो फॉर चीट मील इंस्टेड ऑफ चीट डे। क्योंकि चीट डे क्या होता है कि पूरा आपका जो भी मेहनत है उसको डिस्टर्ब कर देगा, बट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर चीट मील। और आप चाहे तो क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं, दिस वे आपको जो खाना है वो मिल भी जाएगा और आपकी जो हेल्थ पे उतना इफेक्ट भी नहीं करेगा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिमूव शुगर एंड जंक फूड फ्रॉम योर डाइट एज मच एज यू कैन। ऑफ कोर्स आप ओकेजनली खा सकते हैं, बट जितना हो सके इन चीजों को एटलीस्ट डेली अपनी लाइफ का पार्ट बिल्कुल भी ना बनाएं। एंड द लास्ट टिप इज सेट गोल फॉर 1 day। सो व्हाट हैपेंस इज अगर आप एक दिन का टारगेट रखते हैं कि आज के दिन मुझे कुछ अनहेल्दी नहीं खाना है, नेक्स्ट डे आप सेम चीज करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है फॉलो करना। अगर आप पूरे मंथ का या वीक का करते हैं कि मुझे इस वीक कुछ भी नहीं खाना या इस मंथ कुछ भी नहीं खाना, तो बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी जो एक फूडी है। तो अगर आप छोटा छोटा गोल्स रखेंगे तो ईजी हो जाएगा फॉलो करना। तो ये थे कुछ टिप्स और पूरे दिन का मील प्लान। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप बेल आइकन को भी जरूर हिट करें सो दैट यू ऑलवेज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। आपको अगर और कोई वीडियो रिक्वेस्ट हो तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।